नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाभी कामचोर है तो आप क्या थी सासू माँ। अंजलि बहू खाना पीना होने के बाद बाकी खाली समय में कुछ रसोई के ऊपर के काम भी निपटा दिया करो, जैसे जीरा और धनिया पीस कर रखना, नमक पारे और खुरमा बना कर रखना। इतना कहकर सुमन जी ने बहू अंजलि को ऐसे देखा कि तू बिना कहे भी कुछ कर लिया कर, और अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। अंजलि सुंदर और संस्कारी परिवार की लड़की थी। बड़ों की आज्ञा का पालन करना और कभी भी पलटकर जवाब नहीं देने की भावना उसके मन में कोट कोट कर भरी थी। इस कारण वह सास की सब बातें चुपचाप सुन लेती और काम करती रहती थी, जबकि उसका भी मन करता था कि खाना पीना हो जाए तो मैं कुछ किताबें पढूं या सोशल मीडिया पर देश विदेश की खबरें देखूं। टीवी तो घर में एक ही थी जो सासू माँ के कमरे में लगी थी, इसलिए मजबूरन अंजलि को मोबाइल में खबर पढ़ने या ऑनलाइन किताब पढ़ने का मौका ही मिल पाता था। और सास सुमन थी कि अंजलि के हाथ में मोबाइल आते ही बड़बड़ाना शुरू कर देती थी। अंजलि के माँ बाप गुजर चुके थे और भाई भाभी ने ही पढ़ा लिखा कर उसका विवाह किया था। अंजलि की भाभी हेमा भी बहुत अच्छे से घर परिवार संभालती थी। अंजलि का भाई अमन अंजलि के घर से चले जाने के बाद खुद महसूस करता था कि हेमा को अब घर के काम काज भारी पड़ रहे हैं। पहले ननंद भाभी मिलकर सब काम हाथों हाथ निपटा देती थी। बहन की शादी हो जाने के बाद पत्नी हेमा की घर के कामों में मदद करने का विचार करके अमन उसकी खुलकर मदद करता। सुबह उसके जगने के बाद नहाकर पूजा कर रसोई में जाने से पहले चाय बनाकर रख देता। सुबह की चाय पीकर हेमा नाश्ता और खाना बनाने लगती। अमन उसके साथ कभी सब्जी कटवा देता या मटर निकाल कर रख देता। वो बच्चों का टिफिन बनाती तो ये बच्चों को तैयार कर देते। और यहाँ अंजलि को किसी भी काम में कोई मदद नहीं मिलती थी। सास ससुर और पति सबको नाश्ता खाना तो समय पर चाहिए होता था, पर काम में कुछ सहायता करने को रसोई के पास कोई भी दिखाई नहीं देता था। एक दिन भाभी हेमा ने अंजलि को फ़ोन कर पूछा कि वो कब तक मायके आएगी। हेमा ने प्यार से चिढ़ाते हुए कहा कि हमें न सही भतीजे को ही याद कर लिया करो बुआ जी, उसका जन्मदिन बुआ के बिना सुनना ही मनेगा क्या। अंजलि को सारी बातें याद आने लगी कि कैसे भैया भाभी के साथ वो भी जोर शोर से भतीजे का जन्मदिन मनाती थी। अंजलि ने भाभी से कहा कि आप सासू माँ से कह दो। फिर क्या था, बातों ही बातों में हेमा भाभी ने ननंद की सास को फटा लिया और सपरिवार बेटे के जन्मदिन पर बुला लिया। अंजलि की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वह खुशी खुशी भतीजे के जन्मदिन पर मायके गई। भाई भाभी ने वहां अंजलि और उसके परिवार का जोरदार स्वागत किया। नाश्ते और खाने में बहुत सारी वैरायटी देखकर अंजलि ने धीमे से अपनी भाभी से कहा कि इतना सब करके तो आप थक गई होंगी, मेरे आने के बाद भी कुछ व्यंजन हम मिलकर बना सकते थे। अरे तुम चिंता मत करो, ये सब मैंने अकेले नहीं बनाया है। इसमें से आधी चीज़ें जैसे पनीर छोले पाव भाजी और बेसन के लड्डू तो तुम्हारे भैया ने बनाए हैं, और घर की सजावट और साफ सफाई भी बाप बेटे ने मिलकर ही की है। भाभी की बात सुनकर अंजलि खुशी से वाह कह उठी और भाभी के साथ रसोई में जाकर सब पकवान देखने लगी। पर साथ में बैठी सास ने भी ये सब सुना तो उसका मुंह बन गया कि कहीं बहू ये ना सोचने लगे कि हम भी उसके साथ रसोई में काम करवाएं। ये सोचकर वो फटाफट रसोई में पहुंची और अंजलि को पास बुलाकर कहा कि बहू तुम ये मत सोचो कि पति से रसोई का काम कराने वाली पत्नी की कभी समाज में बड़ाई होगी। उल्टे ये सब बहुत बुरा माना जाता था हमारे ज़माने में तो, और ऐसी बहुओं को कामचोर कहा जाता है जिनको थोड़ा सा रसोई का काम करने में भी पति की सहायता लेनी पड़ती है। अंजलि ने सासू माँ की बात सुनी तो भौचक्क कर रह गई कि इन्हें तो कुछ करना नहीं पड़ा, फिर भी इतनी नाराज़ क्यों हो रही हैं। फिर भी वह मन हटाकर खुश होने की कोशिश करने लगी। भतीजे का जन्मदिन बहुत बढ़िया मना। रात का खाना खाने के बाद जब अंजलि के ससुर ने सुना कि खाने में बहुत सारी चीज़ें अमन ने बनाई है तो वह बहुत खुश हुए और अपने समय का किस्सा सुनाते हुए बोले कि तुम लोगों को पता है कि नहीं, मेरी शादी गांव की लड़की से हुई थी। सुमन को शहर के तौर तरीके भी नहीं पता थे। जब मैं उसे अपने साथ शहर लाया तो उसे गैस पर खाना बनाना भी नहीं आता था, पर मुझे सब कुछ आता था तो मैंने सुमन को शहर के सब तौर तरीके सिखाए और खाना नाश्ता बनाना भी सिखाया। खासकर समोसे कचौड़ियाँ और कटहल व कद्दू की सब्जी बनाना मैंने ही सिखाया है तुम्हारी माँ को। ये सब सुनकर अंजलि का पति रजत बोला कि हाँ, मुझे भी याद है जब माँ हमें तैयार कर रही होती थी
तो पापा आप जल्दी से टिफ़िन बनाकर हमें दिया करते थे, मुस्कुराकर रजत बोला। तो अंजलि हैरान होकर कभी ससुर और कभी सास को देखने लगी कि सासू माँ तो ऐसी पत्नी को कामचोर कहती हैं, फिर खुद क्या हैं। सुमन जी ने जब देखा कि बहू अंजलि मुझे ही देख रही है तो सक पकाकर बगले झाँकने लगी। माहौल में कुछ गर्मी देखकर भाभी हेमा ने नंदोई रजत से कहा कि आप भी अंजलि की रसोई में कुछ न कुछ मदद करने की कोशिश किया करें। इसमें बुराई कुछ नहीं, बल्कि आपस में प्यार और विश्वास बढ़ता है। इससे पहले कि अंजलि की सास कुछ विरोध में बोलती, इस बात की अनुशंसा स्वयं ससुर जी ने कर दी। हाँ हेमा बेटा, ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। सुमन ने मुंह बनाया और गर्दन हिला दी। बहू की जरा सी हेल्प बेटा कर दे तो सास को तकलीफ होने लगती है। वो अपने दिन भूल जाती है जब पति रसोई में बढ़ चढ़कर उनकी मदद करते थे। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।